NCERT Solutions Probability Class 12th. So now we'll discuss the remaining questions of the miscellaneous exercise. प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अप टू क्वेश्चन नंबर अराउंड 12 क्वेश्चन तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो स्टूडेंट्स, ये CBSE एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक कमिट करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ध्यान से इसको समझ लीजिए और क्वेश्चन को कर लीजिए अच्छे से। इसमें क्या, एज्यूम दैट द चेंजेस ऑफ द पेशेंट हैविंग ए हार्ट अटैक आर 40%. It is also assumed that a meditation and yoga course reduce the risk of heart attack by 30% and prescription of certain drugs reduces its chances by 25%. At a time of patient can choose any one of the two options with equal probabilities. It is given that after going through one of the two options, the patient selected at random suffers heart attack. मतलब ये इवेंट हो चुका है कि जिस भी पेशेंट को सेलेक्ट किया था उसको हार्ट अटैक हो गया है। तो जो इवेंट हो चुका है उसको कंसिस्टेंटली मैंने कहा है ए या एक्स हम मान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो इवेंट हो चुका है उसको मैंने ए मान लिया। सो व्हाट इज ए? द पेशेंट सेलेक्टेड हैज ए हार्ट अटैक, ये इवेंट ए हो गया। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकलनी है। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। तो मेडिटेशन एंड योगा कोर्स को की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं इवन एक इवेंट कंसीडर कर लेते हैं, लेट ही फॉलोड मेडिटेशन एंड योगा। तो अब E2 भी एक इवेंट आपको लेना पड़ेगा। जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका मेडिकेशन है। तो मेडिकेशन ले रखा है, वो इवेंट E2 हो गया और मेडिटेशन एंड योगा इवेंट E1 हो गया और उसको हार्ट अटैक हो चुका है, ये इवेंट ए है। आपको निकालना है PE1/A। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला निकालना बताता हूं आपको, बाकी चीजें हम फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। PE1/A क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसके मेडिटेशन और योगा फॉलो करने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। कौन सा इवेंट हो चुका है? जब उसको हार्ट अटैक ए हो चुका है। तो PE1/A का हम फॉर्मूला फॉर्मुलेट कर लेंगे यूजिंग बेस थ्योरम। सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें PE1 और PA1, इसको रिवर्स कर देते हैं। PE1 P इंटू PA1, डिनोमिनेटर में एज इट इज आएगा ये। और एक और टर्म आ जाएगी PE2 इंटू PA2, क्योंकि दूसरा इवेंट भी है वहां पर। अब इन सभी की प्रोबेबिलिटीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए PE1 और PE2 ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि मेडिटेशन और योगा एंड मेडिकेशन दोनों चीजें यूज करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो ये दोनों चीजें हाफ हो गई। अब PA1 को केयरफुली देखना है, यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। PA1 में क्या कह रहा है कि जब मेडिटेशन और योगा यूज कर रहा है तो उसकी हार्ट अटैक की प्रोबेबिलिटी 30% कम हो जाती है। तो स्टूडेंट उसे 70% कर लेते हैं कि 30% कम होगी। ऐसा नहीं है, उसको जो प्रोबेबिलिटी होने की थी पहले से, उसको 40% प्रोबेबिलिटी होने की थी, उसका 30% कम होगा। ये ध्यान रखना है आपको। 40% का 30% कम होना है, मतलब जो 40% प्रोबेबिलिटी थी अब उसका केवल 70% उसको हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी बची है। तो 0.40 का 70% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.40 का 70% निकालेंगे, दैट विल बी 0.40 इंटू 0.70, ये PA1 आएगा। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, सीधा 30% लेस कर देते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 ले लेते हैं और वो क्वेश्चन का आंसर वही आता है, मगर सॉल्यूशन गलत है। और आप आंसर घर आगे चेक करेंगे तो आपको लगेगा मेरा क्वेश्चन सही है। दूसरे में यह है कि वो जब आपका ड्रग्स ले रहा है तो उसकी रिड्यूस होगी बाई 25%। तो जो पहले से प्रोबेबिलिटी थी 0.4, उसको 25% मीन्स 0.4 को आप 0.75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25% रिड्यूस होने का मतलब अब 0.75 75% बची हुई है जो थी ऑलरेडी उसकी। तो 40% का 75% अब निकालेंगे तो 8.40 इंटू 0.75 होगा, दैट इज इक्वल टू 0.30। तो इन प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू अब इस फॉर्मूले में पुट करनी है। PE1 हाफ था, PA1 हमने कैलकुलेट कर लिया 0.28, PE2 भी आपका हाफ था एंड PA2 भी आपका
0.30 है, ये सभी वैल्यूज रखेंगे, इसका 14/29 आंसर आएगा। इसमें ध्यान रखना, आपने गलत किया तभी भी आंसर यही आएगा। इसलिए टेक केयर ऑफ दिस वन पर्टिकुलर स्टेप कि आपका 30% रिड्यूस होने का मतलब ये नहीं है कि उसके चांसेस 70% रह गए। जो पहले से थे 0.4, 40% मीन्स 0.4, उसका आपका 30% रिड्यूस हुआ है तो बचेगा 0.4 का 70% बचेगा। ओके, नाउ यू कम टू द क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में वो कह रहा है, आप इसे पढ़ सकते हैं, देखिए। If each element of second order determinant is either 0 or 1, what is the probability that the value of determinant is positive? एक डिटरमिनेंट दे रखा है 2x2 ऑर्डर का, उसका हर एक एलिमेंट इधर 0 है या 1 है। तो देखिए 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में टोटल 4 एलिमेंट आएंगे। अब हर एक एलिमेंट को चूज करने की आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 0 ले लोगे या 1 ले लोगे। तो टोटल 4 एलिमेंट आपको चूज करना है, तो उसमें आपकी जो टोटल पॉसिबिलिटी हो जाएंगी 2x2 4 टाइम्स, दैट विल बी 2⁴ इक्वल टू 16 ऐसे डिटरमिनेंट आएंगे जिसका हर एक एलिमेंट 0 हो या 1 हो और उसका ऑर्डर 2x2 हो। तो हम टोटल डिटरमिनेंट बनाएंगे तो वो 16 आएंगे। निकाला हमने कैसे कि एवरी एलिमेंट कैन बी टेकन इन 2 वेज। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से फर्स्ट एलिमेंट के 2 ऑप्शन है, सेकंड के भी 2 ऑप्शन है, थर्ड के भी 2 ऑप्शन है और फोर्थ के भी 2 ऑप्शन है। क्योंकि ये 2x2 डिटरमिनेंट है, टोटल 4 एलिमेंट आएंगे, तो हर एक एलिमेंट की 2 चॉइसेस हैं, तो हम टोटल 16 डिटरमिनेंट बना सकते हैं। अब कह रहा है उस डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो देखिए डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव केवल ये 3 केसेस में होगी, 1001, 1101 और ये आपका 1101। ये और किसी भी केस में आप बना लेना, डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती। ओनली दीज 3 केसेस में डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो उसके डिटरमिनेंट के पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी 3/16 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ 2 सबसिस्टम्स A and B. From previous testing procedure, the following probabilities are assumed to be known. A fails is 0.2, B fails alone 0.15, A and B fails, both fails 0.15. Evaluate the following probabilities. P A fails oblique B has failed, मतलब A भी फेल हो गया, B भी फेल हो गया। तो देखिए A के फेल होने की प्रोबेबिलिटी को PEA लिख लिया, बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी आपकी दोनों के फेल होने की प्रोबेबिलिटी PEA एंड इंटरसेक्शन EB वो भी 0.15 दे रखा है। बी फेल्स अलोन का मतलब होगा PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। बी फेल्स अलोन का मतलब PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, वो आपको दे रखा है। अगेन इट इज इक्वल टू 0.15। तो आपके पास इसमें PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू भी दे रखी है, B फेल्स अलोन की वैल्यू भी दे रखी है। यूजिंग दैट हम PEB कैलकुलेट कर लेंगे। इसके अंदर आपने वैल्यूज रख दी, इट इज 0.15, तो PEB की वैल्यू 0.3 हो गई है हमारे पास। अब PA फेस ऑब्लिक B हैज फेल्ड, तो आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, PEA ऑब्लिक EB होगा, दैट इज PEA इंटरसेक्शन EB डिवाइडेड बाई PEB। ये सभी वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए 0.15 डिवाइडेड बाई 0.3। ए फेल्स अलोन, ए फेल्स अलोन का मतलब होगा PEA माइनस PEA इंटरसेक्शन EB। एलोन का यही फॉर्मूला होता है, और आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो मेरा फॉर्मूला वाला वीडियो आप देख लीजिए, उसमें सारे फॉर्मूले ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें और ढंग से समझ लें। क्वेश्चन है, वन बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स एंड सेकंड बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। 2 बॉल दे रखे, बैग दे रखे हैं। वन बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। 1 में से एक बॉल निकाली और 2 में ट्रांसफर कर दी है। एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। तो फर्स्ट से एक बैग को निकाला, बैग 2 में ट्रांसफर किया, और इसके बाद बैग 2 से एक बॉल ड्रॉ की है। द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर। ये इवेंट ए है, ये इवेंट हो चुका है। सेकंड बॉल जो ड्रॉ की है वो रेड इन कलर है, तो जो इवेंट हो चुका होता है उसे हम ए लेट कर लेते हैं।
अब कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ट्रांसफर्ड इज ब्लैक। इसको E1 मान लिया, बॉल ट्रांसफर्ड इज ब्लैक, और E2 हम मान लेंगे बॉल ट्रांसफर्ड इज रेड, क्योंकि बॉल ब्लैक भी ट्रांसफर्ड हो सकती है और बॉल रेड भी ट्रांसफर्ड हो सकती है, दोनों ही हो सकती हैं। तो क्वेश्चन को फिर से समझ लें। एक बैग, दो बैग है हमारे पास, एक पहले वाले बैग में से एक बॉल को लिया और दूसरी में ट्रांसफर कर दिया, फर्स्ट इवेंट। इसके बाद सेकंड में से एक बॉल को निकाला, वो रेड थी। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट बैग से जो बॉल ट्रांसफर हुई है उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी निकाली है। तो हमने सेकंड बॉल रेड थी, इसको इवेंट ए कंसीडर कर लिया। फर्स्ट बैग से बॉल ट्रांसफर हुई है, वो ब्लैक है, उसको E1 मान लिया। और फर्स्ट बैग से रेड भी ट्रांसफर हो सकती थी, उसको E2 मान लिया। तो हमें पी, या इस क्वेश्चन में ब्लैक ट्रांसफर को E2 मान लिया है और रेड ट्रांसफर को E1 माना है, कोई बात नहीं। Pe2/A हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा ऊपर Pe2 × Pa2, इसी को हम रिवर्स कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में ये एज इट इज आएगा Pe2 × Pa2, और उसमें ऐड हो जाएगा Pe1 × Pa1। अब Pe1 और Pe2 ये सब चीजें निकालते हैं। Pe1 का मतलब क्या है कि बॉल ट्रांसफर्ड इज रेड। तो देखिए इसमें टोटल 3 रेड है बैग वन में से ट्रांसफर कर रहे हैं, और टोटल 7 बॉग है, तो बॉल ट्रांसफर्ड रेड होने की प्रोबेबिलिटी 3/7 हो गई। बॉल ट्रांसफर्ड ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 4/7 हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर 4 ब्लैक बॉल्स हैं। अब आप फर्स्ट बैग के बारे में भूल जाएं। अब सेकंड बैग पे पहुंच गए हम। तो सबसे पहले निकालेंगे Pa1। अब इसे समझें Pa1 क्या है। E1 मींस कौन सा इवेंट हो चुका है, कि जो पहले बैग से बॉल ट्रांसफर हुई है वो रेड ट्रांसफर हुई है। पहले बैग से रेड ट्रांसफर हुई है। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन मॉडिफाई हो गया। सेकंड बैग की पोजीशन बता रहा हूं, इसके अंदर 4 रेड थी और 5 ब्लैक थी। अब फर्स्ट बैग से आपने जो बॉल ट्रांसफर की वो रेड थी, तो इसका मतलब अब इसके अंदर टोटल 5 रेड होगी, एक और रेड बढ़ गई, और टोटल बॉल 10 है। अब आप जो इससे बॉल निकाल रहे हो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखिए 5 रेड और टोटल 10, तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी 5/10 होगी। तो Pa1 = 5/10 हो जाएगी। अब देखिए दूसरा केस देख लेते हैं, कि आपकी बॉल ट्रांसफर्ड Pa E2 का मतलब है Pa E2। E2 कौन सा इवेंट हो चुका है, कि बॉल ट्रांसफर्ड ब्लैक हुई है आपकी, तब सेकंड बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो आप। तो बॉल ट्रांसफर रेड होगी, तो देखिए सेकंड बैग की स्थिति है 4 रेड, वो सॉरी बॉल ट्रांसफर्ड ब्लैक होगी, और 5 ब्लैक हैं। अब फर्स्ट बैग से जो आपने सेकंड बैग में बॉल ट्रांसफर की है वो ब्लैक है, तो सेकंड बैग के अंदर टोटल 6 ब्लैक होगी और 4 रेड है। तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी जब हम एक बॉल निकालेंगे तो वो आपकी 4/10 हो जाएगी, दैट इज 2/5। तो ये Pa E2 2/5 निकल रखा है। तो आपने देखिए Pe1 निकाला, Pe2 निकाला, Pa E1 मैंने आपको अभी बताया कैसे निकालना है, Pa E2 निकाला। इन सभी की वैल्यू जो आपने फॉर्मूला बनाया था उसके अंदर हम पुट कर देंगे। Pe1 Pe2 Pa1 Pa E2 की सभी की वैल्यू रख दीजिए, एंड यू कैन कैलकुलेट, इट इज 16/31 वुड बी द आंसर। अब हम आ जाते हैं फाइनली क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। तो 17 क्वेश्चन कर रहा है ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट Pa इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है ए के होने की प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ है, जीरो नहीं है, और Pb/A इज 1। तो व्हाट इज ट्रू आउट ऑफ दिस, Pb/A इज 1। तो देखिए Pb/A का सबसे पहले तो हम फॉर्मूला बना लेंगे। Pb/A क्या होगा जी, Pb/A आपको मालूम है, इट इज Pb इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाई Pa। Pb इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाई Pa। अब ये 1 है, इसका मतलब Pb इंटरसेक्शन A Pa के इक्वल हो गया, बिकॉज Pb/A 1 दे रखा है, तो इट मीन Pb इंटरसेक्शन A Pa हो गया। अब Pb इंटरसेक्शन A Pa का मतलब है B इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A। अब B इंटरसेक्शन A के इक्वल तभी होता है जब A इज सबसेट ऑफ B, व्हेन A इज सबसेट ऑफ B। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है A इज सबसेट ऑफ B, सो दिस वुड बी द आंसर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो 18 क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, देखते हैं। Pa/B इज ग्रेटर देन, इसको भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए
पी ए ऑब्लिक बी इज ग्रेटर देन पी ए, तो वही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। क्या लिखा हमने, देखिए पी ए ऑब्लिक बी आपको मालूम है, इट इज पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी हो जाएगा, ग्रेटर देन पी ए दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी ए इंटरसेक्शन बी विल बी ग्रेटर देन पी ए इंटू पी बी हो गया। अब मैं पी ए नीचे ले आता हूँ इसके डिनोमिनेटर में, तो आपका पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए ग्रेटर देन पी बी हो जाएगा। इसका मतलब पी बी ऑब्लिक ए ग्रेटर देन पी बी हो जाएगा। तो यहाँ पे पी बी ऑब्लिक ए ग्रेटर देन पी बी एक ऑप्शन दिया हुआ है और दैट वुड बी द आंसर सी। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। ए एंड बी आर एनी टू इवेंट सच दैट पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी ए एंड बी इज इक्वल टू पी ए, देन मतलब सॉरी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए। तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए दे रखा है। देखते हैं इसको हम सोल्व करते हैं। तो आपका देखिएगा पी ए से पी ए कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ, तो पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो गया, इससे पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी हो गया। तो आप पी ए ऑब्लिक बी निकालोगे तो वो पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी आएगा। अब क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी बी पी बी के इक्वल है, तो ये पी बी डिवाइडेड बाई पी बी हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 1 वुड बी द आंसर। सो इन दिस वे हमारा प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड होता है। आपको यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई किसी तरीके की डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो मैं आपको उन क्वेश्चंस का अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।